हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN स्कूल क्लास 11 मैथमेटिक्स सीक्वेंस एंड सीरीज़ चैप्टर नंबर 9 हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें AP एंड AM अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड अरिथमेटिक मीन हम डिस्कस कर चुके हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम क्या डिस्कस करेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। लेट अस कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंसेज ना, ये फॉलोइंग सीक्वेंसेज हम देखते हैं 2, 4, 8, 16, 1/9 -1/27, 1/81 -1/243, 0.01, 0.0001, 0.00001। इन ईच ऑफ दिस सीक्वेंसेज हाउ देयर टर्म प्रोग्रेस। इन सब सीक्वेंस में हम क्या देखते हैं कि जो अगली वाली टर्म है वो कैसे प्रोग्रेस कर रही है। We note that each term except the first progress in a definite order। हर टर्म, फर्स्ट वाली टर्म को छोड़ के जो बाकी हर टर्म है वो एक डेफिनेट मैनर में प्रोग्रेस कर रही है ना। जैसे फर्स्ट वाली में हम देखते हैं 2, 4, 8, 16 में फर्स्ट टर्म 2 है। सेकेंड और थर्ड टर्म का अगर मैं रेशियो निकालती हूँ ना, अगर मैं A2/A1 निकालती हूँ तो कितना आएगा 4/2 यानी 2। 4/2 इज इक्वल्स टू 2। अगर मैं थर्ड और फोर्थ का निकालती हूँ यानी 8/4 तो ये भी कितना आएगा 2। 16/8 तो ये भी कितना आएगा 2। तो मैं क्या देख रही हूँ कि हर टर्म का रेशियो, मतलब आगे वाली टर्म का अपॉन उसके पीछे वाली टर्म का जो रेशियो है वो कितना आ रहा है, इक्वल आ रहा है, 2 आ रहा है एंड सो ऑन। इन सेकेंड वी ऑब्जर्व, सेकेंड में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि A1 कितना है 1/9, देन -1/27/1/9, तो ये कितना हो जाएगा 1/27 इंटू 9 ऊपर जाएगा 9/1। तो देखो इसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है 1/3। इसी तरह से नेक्स्ट की अगर मैं देखती हूँ A3/A2 करती हूँ तो उसकी भी रेशियो कितनी आ रही है 1/3। A4/A3 करती हूँ तो उसकी भी वैल्यू कितनी आ रही है 1/3, यानी जो रेशियो है वो क्या आ रही है, सेम आ रही है। सिमिलरली स्टेट हाउ डू द टर्म्स इन थर्ड प्रोग्रेस। इसी तरह से अगर मैं थर्ड वाले की बात करूँ तो जो थर्ड वाली सीक्वेंस है उसमें टर्म्स कैसे प्रोग्रेस कर रही है, अगर मैं इस चीज़ की बात करूँ तो सिमिलरली स्टेट it is observed that in each case every term except the first term bears a constant ratio to the term immediately preceding it। तो हर टर्म फर्स्ट टर्म से सेकेंड टर्म की जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट रेशियो बियर कर रहा है ना। सो इन फर्स्ट दिस कांस्टेंट रेशियो इज़ 2। फर्स्ट वाले केस में ये जो कांस्टेंट रेशियो है ये कितना है 2 है। सेकंड वाले केस में ये जो कांस्टेंट रेशियो आ रहा है, ये मेरा यहाँ पे देखो मिस्टेक है, यहाँ पे ये कांस्टेंट रेशियो आएगा -1/3। तो सेकंड वाले केस में ये कांस्टेंट रेशियो -1/3 आ रहा है। इसी तरह से थर्ड वाले केस में ये कांस्टेंट रेशियो कितना आ रहा है 0.01। तो इस टाइप की जो सीक्वेंसेस है ये क्या कहलाती है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यानी जिनमें रेशियो कांस्टेंट डेफिनेट रेशियो रहता है। तो इस टाइप की जो सीक्वेंसेस होती हैं या इस टाइप के जो प्रोग्रेशंस होते हैं वो कहलाते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट में हम इनको बोलते हैं GP। ए सीक्वेंस A1, A2, A3, AN इज़ कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इफ़ ईच टर्म इज़ नॉन ज़ीरो। हर टर्म कैसी होनी चाहिए, नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। एंड AK+1/AK किसके बराबर होना चाहिए, R कांस्टेंट के इक्वल होना चाहिए फॉर K इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। यानी AK+1/AK का जो रेशियो है वो कैसा रहना चाहिए स्टूडेंट्स, कांस्टेंट रहना चाहिए R के बराबर, जहाँ पे K जो है वो किससे बड़ा है, K इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है। क्लियर। बाय लेटिंग A1 इज इक्वल्स टू A वी ऑब्टेन ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। A1 को अगर मैं A के बराबर लिख देती हूँ तो मेरे को एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मिलेगा A, AR, AR², इस तरह से। देखो ये फर्स्ट टर्म A है, इन दोनों का अगर रेशियो निकालती हूँ AR² करती हूँ तो भी जो कांस्टेंट है वो कितना आया R। AR³ करती हूँ तो भी जो कांस्टेंट रेशियो है वो कितना आया स्टूडेंट्स, R आया। वेयर A इज़ कॉल्ड द फर्स्ट टर्म एंड R इज़ कॉल्ड द कॉमन रेशियो ऑफ द GP। कॉमन रेशियो इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 1, 2 and 3 are 2, -1/3 and 0.01 respectively।
तो A1 को अगर हम ए मानते हैं तो जो हमको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मिलेगा ए आर स्क्वायर ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ये क्या मिलेगा मेरे को एक, जहाँ पे ए जो है वो फर्स्ट टर्म है और आर जो है वो कॉमन रेशियो कहलाएगा इस जीपी का। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस तरह से हम इसकी किसकी बात करेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे। एज इन केस ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जैसा हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में देखते हैं, द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द nth टर्म और सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कंटेनिंग ए लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स वुड बी डिफ़िकल्ट विदाउट द यूज़ ऑफ फार्मूला। तो जैसे हमने एपी में क्या किया था, nth टर्म का जनरल फार्मूला बनाया था और सम ऑफ n टर्म्स का भी एक जनरल फार्मूला बनाया था, उसी तरह से जीपी में भी हम क्या करेंगे, जनरल टर्म और सम ऑफ n टर्म्स का एक जनरल फार्मूला डेवलप करेंगे। बिना उसके यूज़ के इनके n टर्म्स का सम निकालना जीपी का बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। ओके, सो वी शैल यूज़ द फॉलोइंग नोटेशंस। अब जैसे वहाँ पे भी फॉर्मूला में कुछ नोटेशंस यूज़ आए थे, जैसे n जो था वो नंबर ऑफ टर्म्स था, a फर्स्ट टर्म था, l लास्ट टर्म था, d कॉमन डिफरेंस था। इसी तरह से यहाँ पे जो हम यूज़ लेंगे वो हम क्या यूज़ लेंगे, जो कुछ नोटेशंस, a फर्स्ट टर्म, r हो जाएगा कॉमन रेशियो, L हो जाएगा लास्ट टर्म और N हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स। तो A तो क्या होएगा फर्स्ट टर्म, R हो जाएगा कॉमन रेशियो, L हो जाएगा लास्ट टर्म और N क्या हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स। बस वहाँ पे D था, यहाँ पे R है। AP में क्या होता है, D होता है कॉमन डिफरेंस, और GP में क्या होता है कॉमन रेशियो। वहाँ पे कॉमन डिफरेंस चलता है इसलिए हम D बोलते हैं, यहाँ पे कॉमन रेशियो चलता है इसलिए हम इसको स्टूडेंट्स R बोलते हैं। तो N नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगी और SN जो है वो सम ऑफ फर्स्ट N टर्म्स हो जाएगा। तो अगर सबसे पहले मैं बात करती हूँ इसकी सम ऑफ n टर्म्स की ना, सबसे पहले अगर अपन सम ऑफ n जनरल टर्म की बात करते हैं, सो लेट अस कंसिडर ए जीपी विद फर्स्ट नॉन जीरो टर्म a। सबसे पहले मैं एक जीपी बना रही हूँ जिसकी पहली नॉन जीरो टर्म क्या है, a है, और जो कॉमन रेशियो है वो कितना है, r है। यानी नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, a मल्टीप्लाइड बाय r। जैसे वहाँ पे हम प्लस करते हैं, है ना, पहली टर्म AP में मैं क्या लेती हूँ, a, और नेक्स्ट लेती हूँ a प्लस डी, फिर लेती हूँ a प्लस 2d। यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा a इंटू r इंटू AR स्क्वायर AR क्यूब, इस तरह से। क्लियर है? सो लेट अस कंसिडर ए जीपी विद फर्स्ट नॉन जीरो टर्म a एंड कॉमन रेशियो r। राइट ए फ्यू टर्म्स ऑफ इट। इसकी कुछ टर्म्स लिखते हैं हम। द सेकेंड टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग a बाई r। सेकेंड टर्म कैसे मिलेगी, a को r से मल्टीप्लाई करने पर। दस a2 इज इक्वल्स टू AR। सिमिलरली थर्ड टर्म कैसे मिलेगी, a2 को r से मल्टीप्लाई करूँगी, इसीलिए a, फिर इसको मल्टीप्लाई किया AR, फिर AR स्क्वायर, फिर उसके बाद AR क्यूब एंड सो ऑन। दस a3 is equals to a3r is equals to AR square and so on. We write below these and few more terms। हम कुछ और टर्म्स लिखते हैं। तो फर्स्ट टर्म हो गई AR, a, then is AR square, then is AR cube, then is AR की पावर 4 and so on। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो अगर मैं इसकी जनरल टर्म की बात करूँ तो आपको क्या दिख रहा है, देखो A4 में क्या आ रहा है, फर्स्ट, सॉरी आई हैव डन मिस्टेक हियर, AR स्क्वायर AR क्यूब। तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। तो देखो फोर्थ टर्म में r की क्यूब आ रहा है, थर्ड में r का स्क्वायर आ रहा है, सेकंड में r की पावर 1 आ रहा है। तो मैं क्या देख सकती हूँ, अगर मैं इसकी nth टर्म लिखती हूँ तो अगर मैं A5 लिखती हूँ तो फिफ्थ टर्म में क्या आएगा, AR की पावर 4, सिक्स्थ में आएगा AR की पावर 5, यानी यहाँ पे एक कम आ रहा है। इसी तरह से अगर मैं 17 लिखूँगी तो वो आएगी AR की पावर 16। तो इसी तरह से अगर मैं nth टर्म लिखती हूँ तो वो क्या आएगी, AR की पावर n-1, यानी R की पावर में क्या आएगा, n-1 आएगा, यानी एक टर्म उससे छोटी वाली आएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स, आई बात समझ में? तो देयरफॉर द पैटर्न सजेस्ट दैट द nth टर्म ऑफ ए जीपी इज़ गिवन बाय, जो nth टर्म है जीपी की वो क्या होएगी, an इज इक्वल्स टू AR की पावर n-1। क्लियर है? दस ए जीपी कैन बी रिटर्न एज, तो एक जीपी को हम कैसे लिख सकते हैं, AR स्क्वायर AR की क्यूब AR की पावर n-1
ए आर वापस वही चलती रहेगी अकॉर्डिंग एज जी पी इज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट। अगर फाइनाइट है तो नंबर ऑफ़ टर्म्स फाइनाइट होएगी, अगर इनफाइनाइट जी पी है तो जो नंबर ऑफ़ टर्म्स है वो कैसी होएगी स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट होएगी। द सीरीज़ ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर की पावर n-1 आर कॉल्ड फाइनाइट और इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़। ये जो सीरीज़ है ये क्या कहलाती है, फाइनाइट या फिर इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ कहलाती है। आई बात समझ में कि यहाँ से कि हम किसी भी जीपी की जनरल टर्म को कैसे डिनोट करेंगे। सो यहाँ तक बात हुई जीपी की। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी सम ऑफ n टर्म्स और जो इससे रेलेवेंट कुछ एग्जांपल्स हैं उनको डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। सो तब तक के लिए थैंक यू।